सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म मास्टरों द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा के अंतर्गत आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से झारखंड के देवघर का बैद्यनाथ धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर की स्थापत्य कला की दृष्टि से देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगा जल अर्पण का विशेष महत्व है। धर्माचार्यों के मुताबिक शिव पुराण और बैद्यनाथ महात्म्य में वर्णित तथ्यों में कहा गया है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगा जल और बिल्व पत्र बेल के पत्ते अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और गंगा जल का अन्योन्याश्रय संबंध है। यह मंदिर भगवान के झारखंड जिले के देवगढ़ में बना हुआ है। मंदिर के परिसर में बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ दूसरे 21 मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर कड़ी तपस्या की थी। शिव जी प्रकट हुए तब रावण ने अपने सर काट काट कर अपने आराध्य को चढ़ाना शुरू किया। 10 में से 9 सर कटने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने लगा तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बैद्यनाथ का रूप धारण कर घायल रावण का इलाज किया। इसीलिए वे बैद्यनाथ कहलाए। कहते हैं यहाँ प्रार्थना करने पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। भक्त पवित्र गंगा जल सुल्तानगंज से लाते हैं और अभिषेक करते हैं। श्रावण और भाद्रपद महीने में यहाँ मेले लगते हैं। 8वीं शताब्दी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्य सेन गुप्त ने यहाँ शासन किया था। तभी से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर काफी प्रसिद्ध हुआ। अकबर के शासनकाल में मान सिंह अकबर के दरबार से जुड़े हुए थे। मान सिंह लंबे समय तक गिद्धौर साम्राज्य से जुड़े हुए थे और बिहार के बहुत से शासकों से भी उन्होंने संबंध बना रखे थे। मान सिंह को बाबा धाम में काफी रुचि थी और वहां उन्होंने एक टैंक भी बनवाया जिसे आज मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में लगे शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण पुजारी रघुनाथ ओझा की प्रार्थना पर किया गया था। सूत्रों के अनुसार पूरणमल ने मंदिर की मरम्मत करवाई थी। रघुनाथ ओझा इस शिलालेखों से नाराज थे, लेकिन वे पूरणमल का विरोध नहीं कर पाए। जब पूरणमल चले गए तब उन्होंने वहां एक बरामदा बनवाया और खुद के शिलालेख स्थापित किए। बैद्यनाथ की तीर्थ यात्रा मुस्लिम काल में भी प्रसिद्ध थी। 1695 से 1699 एडी के बीच खुलास्ती तारीख में भी हमें बैद्यनाथ की यात्रा का उल्लेख दिखाई देता है। खुलास्ती तारीख में लिखी गई जानकारी के अनुसार बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर को प्राचीन समय में भी काफी महत्व दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में गिद्धौर के महाराजा को राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। इस समय उन्हें बीरभूम के नवाब से लड़ना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद डन सरकार के अंतर्गत मंदिर के मुख्य पुजारी को बीरभूम के नवाब को एक निश्चित राशि प्रतिमाह देनी पड़ती और इसके बाद मंदिर का पूरा शासन प्रबंध पुजारी के हाथों में सौंप दिया जाता था। कुछ सालों तक नवाब ने बाबा धाम पर शासन किया। परिणाम स्वरूप कुछ समय
बाद गिद्धौर के महाराजा ने नवाब को पराजित कर ही दिया और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आई। तब तक उन्होंने बाबा धाम पर शासन किया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का ध्यान इस मंदिर पर पड़ा। एक अंग्रेजी अधिकारी कीटिंग ने अपने कुछ आदमियों को मंदिर का शासन प्रबंध देखने के लिए भी भेजा। बीरभूम के पहले अंग्रेजी कलेक्टर मिस्टर कीटिंग मंदिर के शासन प्रबंध में रुचि लेने लगे थे। 1788 में मिस्टर कीटिंग स्वयं बाबा धाम आए और उन्होंने पुजारी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करवा दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के सभी अधिकार और नियंत्रण की जिम्मेदारी सर्वोच्च पुजारी को सौंप दी। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण महीने में यहाँ एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। भारत के अलग अलग भागों से यहाँ 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं और सुल्तानगंज के गंगा नदी का पानी लेकर भगवान शिव के पिंड को चढ़ाते हैं, जो देवगढ़ और बैद्यनाथ से 108 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कांवड़ियों में कई लोग पैदल यात्रा नंगे पांव चलकर गंगा से पानी को लाते हैं और कांवड़ियों की लंबी कतार हमें यहाँ देखने को मिलती है। भगवे वस्त्र पहने लाखों लोग नंगे पांव पैदल चलकर 108 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यहाँ बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्री वासुकीनाथ मंदिर में भी दर्शन करते हैं। देवगढ़ झारखंड में है। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह यहाँ से 10 किलोमीटर पर है, जो हावड़ा पटना दिल्ली लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग कोलकाता से 373 किलोमीटर, गिरिडीह से 112 किलोमीटर, पटना से 281 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन के लिए भी सीधी बस उपलब्ध है। खरगोन जाना बस के द्वारा हो सकता है। वायु मार्ग रांची, गया, पटना और कोलकाता हवाई अड्डा भी क्रमशः निकटतम है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना संभाग के देवघर में स्थित है। मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ के केंद्रीय मंदिर के साथ साथ 21 अतिरिक्त मंदिर भी शामिल हैं। यह शैव धर्म के हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण में बाबा बैद्यनाथ या बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार वर्णन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया, तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जाने सकते, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकते हैं। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया, जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने
रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं पर भी यदि भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघुशंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसके मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद भी शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौट कर जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से उसे स्थापित किया। यही है बाबा बैद्यनाथ।